हाँ, अगर किसी के मन में आ गया हो दर्शन करने की तो फिर एक राय मेरे से लेके जाओ, शयन आरती जरूर कर लेना वहां की। महाराज जी, शयन आरती इतनी अद्भुत होती है। वहां क्या है कि मंदिर परिसर में लाखों दीपक हैं, लाखों, चारों ओर दीपक, दीप मालिकाएं हैं, और जितनी भी दर्शनार्थी हैं सबको लंबी लंबी लौ देते हैं और सबसे कहते हैं कि इन दीपकों को जलाओ। सब दर्शनार्थी मिलकर के उन दीपकों को प्रज्वलित कर देते हैं, लाखों दीपक जलते हैं। और फिर एक रस्सी बांध दी जाती है, सारे दर्शनार्थियों को किनारे कर दिया जाता है, बीच के परिसर को धो करके पवित्र कर देते हैं। और फिर उसके बाद कभी 6, कभी 8, कभी 12 हाथी आते हैं परिसर में, और उन 12 हाथियों में एक सबसे सुंदर सजा धजा हाथी होगा, वो आकर के मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आके बैठ जाएगा। फिर अंदर से पुजारी गुरुवायूर भगवान के चल विग्रह अपनी छाती पर बांध करके बाहर आते हैं और आकर के उस हाथी के ऊपर विराज जाते हैं। आगे पीछे जो हाथी हैं, उन हाथियों पर 2 पुजारी खड़े होकर के आरती करते हुए चलते हैं, चंवर डुराते हुए चलते हैं। सुंदर वहां की भाषा में, केरला में आता है, वहां क्या, कौन सी भाषा बोलते हैं केरला में? मलयालम। मलयालम भाषा में कीर्तन गाते हैं, और कीर्तन गाते हुए हाथी, 6 हाथी एक साथ चलते हैं, और बीच में ठाकुर जी अपनी सुंदर आरती कराते हुए, चंवर डुराते हुए, सबको दर्शन देते हुए फिर शयन करने जाते हैं। मतलब भोजन उपरांत सतपदम गच्छेत, 100 कदम चलते हैं ठाकुर जी भोजन करके, और उसके बाद सोने के लिए जाते हैं। वो दर्शन यदि आपने कर लिया, आपके नेत्र भीगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और नहीं भीगे ना नेत्र तो ये समझ लेना कृष्ण भक्त नहीं हो आप, रोम रोम प्रफुल्लित और आनंदित हो जाएगा। तो ऐसे महाभारत काल के ठाकुर जी के द्वारा निर्मित ठाकुर जी गुरुवायूर भगवान।